हेलो जोहियांस। तो आज का टॉपिक मेरा एक्चुअली टॉपिक नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे जो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के अबाउट में मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो शायद से किसी को मेरा मतलब समझ नहीं आया, उसमें कुछ कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो कॉपीराइट का क्लेम मैंने बोला था, स्ट्राइक तो डिफरेंट चीज़ हो गई, क्लेम अलग चीज़ हो गई। तो लोगों का ये भी इशू है कि दीदी मेरे आधे से ज़्यादा वीडियो पे क्लेम है और कुछ वीडियो पे नहीं है। तो क्लेम क्या होता है? क्लेम ये चीज़ होती है कि आप उस पर अर्निंग नहीं कर सकते हो क्लेम पे। और समझ लो आपके 10 वीडियोज़ हैं, 10 वीडियोज़ में से 7 वीडियोज़ में क्लेम आया है, 3 वीडियोज़ में नहीं आया है। ठीक है, तो वो 7 वीडियोज़ पे आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। बचे हुए जो 3 वीडियो हैं उस पर आपकी अर्निंग होगी और चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। अब कॉपीराइट क्लेम का कोई इशू नहीं है। अब वो क्लेम हो गया तो उस पर सिर्फ आपको अर्निंग होगी, बस चैनल को कुछ हार्म नहीं होने वाला है उससे। सिर्फ और सिर्फ अर्निंग का इशू होता है और कुछ मैटर नहीं करता है। ये क्वेश्चंस थे बहुत से लोगों के कि हाँ मेरा ये चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। चैनल ग्रो नहीं करना, ये या मैं तो यही करती हूँ क्योंकि मैं चैनल पे मोस्टली एक्टिव रहती हूँ। तो चैनल फ्रीज़ हो जाना ऑल ऑफ अ सडन, तो इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ 1 महीने के लिए वो शैडो बैन ज़रूर होता है, 1-2 महीने के लिए व्यूज़ भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। तो एक ये हुआ है मेरे साथ, 1 महीने के लिए व्यूज़ भी स्लो हो जाते हैं। वो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर ये मेरे साथ भी हुआ है। तो उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। तो वो कभी ना कभी वो व्यूज़ आपको वापस मिल जाएंगे। और सेकंड ये था, क्वेश्चन क्या था इसको लेकर के, मोनेटाइजेशन को लेकर के। तो मेरा मोनेटाइज तो चैनल हो गया है, पर ये यूट्यूब अब कितने सब्सक्राइबर पे दे रहा है? मोस्टली तो जितना मुझे पता है 1K सब्स होने चाहिए और वॉच आवर कंप्लीट होना चाहिए 4000 का, तो आपको आपका चैनल मोनेटाइज होगा। फिर उसके बाद ये उसके आगे भी बहुत प्रोसेस है, आपको कम से कम 2 2 ढाई 3 महीना तो लग जाएगा आपका पेमेंट आने में, फ़र्स्ट पेमेंट आने में। तो वो मैं इसका आइडिया नहीं कह सकती कि अभी कितने फ़ैन अकाउंट का नहीं हुआ, तो उसका रीज़न मुझे नहीं पता है कि क्यों मोनेटाइज नहीं हुआ। मैं नॉर्मल अकाउंट की बात करूँ तो उनको 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर पे पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है मोस्टली लोगों को। फ़ैन अकाउंट के हमारे बहुत डाउट्स होते हैं क्योंकि फ़ैन अकाउंट हमारा खुद का कंटेंट नहीं होता है। तो ये यूट्यूब ही बता सकता है कि इसका रीज़न क्या है। आप लोग गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, बहुत सारे इश्यूज़ उसमें पता चल जाते हैं। पर मेरे एक्सपीरियंस से तो मेरे 1 मिलियन के बाद ही चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है। उसके पहले तो मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई की, कुछ भी नहीं हुआ। 1 मिलियन के बाद ही अभी मेरे ही चैनल देख लो, 1.39 मिलियन हुआ, मेरे भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर 1.40 हो जाते हैं, फिर 1.39 हो जाते हैं। तो वो काउंटिंग भी होती रहती है, तो मैं वो नहीं बता सकती हूँ। मेरे साथ जब होता है तो आप लोग के साथ भी होगा। मेरे तो इतने फॉलोवर है तभी भी मेरे साथ हो रहा है। तो इसका कोई ये डाउट, कॉपीराइट और कॉपीराइट क्लेम में लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। और ये एक क्वेश्चन ये होता है कि पासवर्ड, प्लीज़ अपनी आईडी और अपने पासवर्ड को कहीं लिख लो या याद कर लो, क्योंकि अगर आपका फ़ोन डैमेज हुआ, फ़ोन चेंज हुआ, तो आपको इशू ना हो लॉगिन करने में, क्योंकि बहुत से लोगों के इससे भी रिलेटेड डीएम आते हैं। अर्जुमा, सॉरी अर्जुमा, मैंने डीएम चेक नहीं की, तुम्हारा उस दिन का डाउट था। तो मैंने उनको तो लिंक लिंक तो ढूंढने बोली मैंने, लेकिन शायद उनका लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन उनका भी न्यू फ़ोन लिया उन्होंने, तो उनको ये इशू आया सामने। तो यही इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना भी हो सके अपनी आईडी पासवर्ड को याद रखने की कोशिश करो, या तो फिर उसको कहीं लिख लो, सेव कर लो फ़ोन में या डायरीज़ में, जो भी है। तो आईडी वगैरह तो याद रखना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं अपनी आईडीज़ याद रखती हूँ और पासवर्ड चेंज करते रहती हूँ 1-2 बार में, क्योंकि फिर वो हैक होने का बहुत नाटक होता है, टेंशन होता है। मेरी इंस्टा आईडी भी ऐसी ही गई है। तो इंस्टा आईडी मेरी तो 5-6 कुछ गई है, फिर जाके ये अभी ये टिकी हुई है, क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट कर दी हूँ। प्राइवेट इसलिए रखी क्योंकि फिर वो लोग
रिस्ट्रिक्ट कर देते अकाउंट। जो हेटर्स हैं, जो भी करते हैं, उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है मेरा अकाउंट वो करने में, इसके लिए मैंने प्राइवेट कर दी। और किसी को डाउट था, मतलब इन सब से रिलेटेड, बाकी स्टडीज़ से रिलेटेड किसी किसी ने भी रिसेंट क्वेश्चन था कि आई थिंक वो चैनल की वजह से वो यूट्यूब पे पढ़ाई करती हैं तो उनको नोटिफिकेशन आता है बीटीएस से रिलेटेड, तो उनकी पढ़ाई पे थोड़ा वो होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि यूट्यूब पे भी हम 2 चैनल कर सकते हैं। तो आपका जो मेन चैनल है जिस पे आप लोग यूट्यूब बीटीएस के कंटेंट देखते हो, वो स्विच कर दिया करो पढ़ाई के टाइम पे। स्विच करने से क्या होगा, दूसरे चैनल पे आपको ये सब बीटीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। होप सो सबको क्लेम और इसका समझ में आया होगा, क्लेम का, क्योंकि क्लेम से तो कुछ वो होने वाला नहीं, आपके चैनल को कुछ हार्म नहीं होने वाला है कॉपीराइट क्लेम से। सिर्फ स्ट्राइक होगा तो ही दिक्कत होगी, वरना क्लेम से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो टेंशन मत लो, सिर्फ अर्निंग का इशू होगा बस, और कुछ नहीं। और बाकी वीडियोस पे तो अर्निंग होएगी ना, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये वीडियो के लिए ये इतने तो क्वेश्चन मुझे आए हैं, और बाकी तो अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सोयांश।